कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सार्स-कोव-2 के खिलाफ नेचुरल एंटीबॉडी बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओमिक्रॉन जाने अनजाने हमें फायदा पहुंचा रहा है। उनकी माने तो कोविड वैक्सीन और कोरोना की पहले आई लहरों से जो काम नहीं हो पाया, अब ये तीसरी लहर कर देगी। लेकिन सवाल है कि क्या जिसे ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है वो कोरोना से हमेशा के लिए सुरक्षित है? आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। पिछली लहरों के मुकाबले बड़े बड़े मानव समूह इससे संक्रमित हो रहे हैं। इस कारण दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर में वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। यहाँ टीकाकरण का बढ़िया रिकॉर्ड है। फिर भी इस वजह से लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा और सब इसके शिकार होंगे। लोगों में आने वाले वेरिएंट्स के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। जिन देशों में लोगों को दूसरी और तीसरी डोज लग गई है, वहां भी ओमिक्रॉन के प्रसार से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं? दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स इसे अलग नजरिए से देखते हैं और एक नजरिए से संदेह भी करते हैं। कहते हैं और रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर विचार सराहनीय है, लेकिन अभी बहुत से राज सामने आने बाकी हैं ताकि अनुमानों को सच करार दिया जा सके। द अटलांटिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि वायरस या संक्रमण से घुसे या फिर वैक्सीन से आपके शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन या वेरिएंट नहीं है जो कोविड से पूरी तरह से सुरक्षा दे सके। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि कोरोना वायरस म्यूटेशन करता है, यानी अपना रूप बदलता रहता है। ओमिक्रॉन वुहान से निकलने वाले वायरस से बहुत अलग है क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन में 34 म्यूटेशन है। ये मानने का कोई कारण नहीं कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट है और भविष्य में कोई वेरिएंट नहीं आएगा। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो लोग टीका लेने के बाद भी वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। संक्रमण और टीकाकरण से पैदा हुई इम्यूनिटी में अंतर बस इतना है कि संक्रमण होने पर इम्यूनिटी सिस्टम समस्या पाते ही वायरस की पूरी रचना को समझ लेता है, जबकि ज्यादातर टीके शरीर को सिर्फ वायरस के स्पाइक को समझना सिखाते हैं, यानी उसकी पूरी रचना को समझना नहीं सिखाते। आपको ये भी समझना जरूरी है और रिपोर्ट्स यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अगर वायरस का संक्रमण भविष्य के किसी वेरिएंट को नाक या मुंह से शरीर में प्रवेश से रोक सकता, तो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल कुछ महीनों पहले ही इंपीरियल कॉलेज लंदन से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन से उस व्यक्ति के संक्रमण होने का चांस 5.4 गुना ज्यादा है जो सबसे पहले संक्रमित हो चुका है। ज्यादातर मामलों में 2 डोज ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन के संक्रमण से बच नहीं पा रहे। इतना जरूर है कि दोनों डोज लेने वालों में संक्रमण से गंभीर बीमारियां नहीं हो रही, बल्कि उनमें सामान्य लक्षण ही दिख रहे हैं। लेकिन इस बात को भी समझिए कि ओमिक्रॉन की खासियत ही इसकी खामी है। दरअसल कई लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण से बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखने या फिर सामान्य लक्षण दिखने के कारण भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लंबी भूमिका निभाने की दरअसल ओमिक्रॉन की खासियत और इसकी खामी भी समझिए। दरअसल कई लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण से बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखा या फिर सामान्य लक्षण दिखे हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लंबी भूमिका निभाने की इसकी क्षमता नहीं बन पाती है। द अटलांटिक की रिपोर्ट कहती है कि अगर वायरस शरीर से तुरंत निकल जाए तो कई बार शरीर समय के अभाव में वायरस के नए पहलुओं को समझ नहीं पाता। हालांकि एक और रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के हवाले से बात ये सामने आई है, जो कि एक जापानी रिसर्च है। इसके हवाले से कहा गया है कि जो लोग टीका लेने के कई महीनों बाद वायरस से संक्रमित हो गए, उन्हें ओमिक्रॉन से बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। इसके ठीक उलट अगर किसी को टीका लगने के तुरंत बाद ही ओमिक्रॉन का संक्रमण हो गया तो वैक्सीन से तैयार हुई एंटीबॉडीज तुरंत खत्म हो जाएगी, जिससे इम्यून सिस्टम ओमिक्रॉन की चालों को समझने में परेशानी महसूस करेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।